हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था फ्री मैथ सीरीज़ और इस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए, कल हमने nth टर्म के बारे में समझा था कि कैसे हम कोई भी हमारे पास एपी गिवन है उसकी हम nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे पहले कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है A31, दैट मीन्स हमें निकालना है 31st टर्म। तो A31 हमें कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है 11th टर्म इज 38। अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, अगर हमें 11th टर्म लिखना है यानी कि A11 मुझे गिवन है कितना, 38, ये मुझे गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, A16 यानी कि 16th टर्म मुझे गिवन है जो कि मेरा कितना है 73। अच्छा, कल हमने देखा था कि an जो है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एक वैल्यू हमें कम करके लिखना होता है। तो इसी तरीके से मैं A10 को क्या लिख सकती हूँ, A10 में लिख सकती हूँ a प्लस 10d। ठीक है, तो अब a प्लस 10d की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ चुकी है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 38 के बराबर रहेगा। इसी तरीके से A16 यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 15d, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 73 गिवन है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है। अब दो इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, a निकालो, d निकालना, जैसा जो भी आप निकालना चाहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें 31st टर्म निकालनी है तो कल मैंने बताया था किसी भी एपी को कोई भी एपी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें मेनली क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है। तो यहाँ से हम ए निकालेंगे और डी निकालेंगे। अब ए और डी कैसे निकालेंगे कि इक्वेशन हमारे पास क्या बन चुकी है, ए प्लस 15d। ठीक है, ये 73 हो गया, ए प्लस 10d, ये आपके पास में कितना है 38। अब हम इस दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर a प्लस का है वो माइनस हो गया, 10 जो है वो भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, 38 प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। तो a से a मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब 15 में से मैं 10 को माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा, 5d बचेगा। और आप 73 में से क्या करोगे, 38 को माइनस करोगे। तो 38 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, आपके पास में आएगा 35। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हो। 35 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 7। तो एक चीज तो मेरी आ चुकी है, d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 7। अब मुझे a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप d की वैल्यू रखो और a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। अब मैं यहाँ फर्स्ट वाली में d की वैल्यू रख लेती हूँ। मेरे पास क्या गिवन है, a प्लस 10d है। 10d की जगह मैं क्या रखूंगी, 7 इक्वल टू में कितना है 38। अब यहाँ से क्या हो गया, a प्लस 70 बन गया इक्वल टू 38। अब a 70 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 70। तो जब आप यहाँ से माइनस करोगे 70 तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आने वाली है, माइनस का 32, क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए हमारे पास a जो है वो 32 आ चुका है। अब a आ गया, d आ गया, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, A31। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालते हैं A31, कैसे निकालेंगे A31 देखते हैं हम। A31 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 30d लिख सकती हूँ। अब a की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 32, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 गिवन है। तो 30 मल्टीप्लाई में 7, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 32 प्लस, अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ जाएगा आपके पास में। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 178। ठीक है, तो A31 मेरा कितना आ चुका है, 178। तो यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में सबसे पहले आप वो लिखिए, फिर देखना है हमें कि क्या कैलकुलेट हमें करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, कोई एपी है जिसमें कितनी टर्म है, 50 टर्म है, ठीक है, जिसकी थर्ड टर्म हमें गिवन है और लास्ट टर्म हमें गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डायरेक्ट ना देके थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोला गया है। आपको समझना है कि एपी में टोटल टर्म कितनी है 50 और आपको लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 106। इसका मतलब आप क्या निकालते हो कि जब एपी में 50 टर्म है, इसका मतलब जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो 50th टर्म हो गई और जिसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है 106 गिवन है, ठीक है। तो सेम टू सेम आपने वही करना है, यानी कि A50 की वैल्यू आपके पास में गिवन है 106 और उसके बाद A3 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 12। तो सेम यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे, A प्लस क्या लिखेंगे 49D, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 106। यहाँ से A प्लस 2D, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 12, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल आउट हो गया, 47D बच गया। अब 106 में से आप क्या करोगे 12 माइनस करोगे, तो 12 माइनस करने पे आपके पास में कितना बचेगा यहाँ पे 94, ठीक है। तो D की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे 94 डिवाइडेड बाय 47। अब हमें पता है 47 का जस्ट डबल 94 होता है, तो ये कैंसिल आउट होके 2 आ गया, यानी कि D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। अब मैं यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। अब जो इजी पड़ता है उसी में हम रखेंगे, ये नहीं कि हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 49 को फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, हम ये वाला लेके चलेंगे सेकंड वाला। तो यहाँ पे आप देखो A प्लस 2D, यानी कि 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू में कितना है 12, तो A प्लस 4 इक्वल टू में 12। तो यहाँ से A की वैल्यू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 में से आप 4 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, ठीक है। तो A की वैल्यू आपके पास आ गई है, D की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें सिंपली कैलकुलेट करना है A29, A29। अब A29 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 28D, ठीक है। अब A की वैल्यू आपके पास 8 है, 28 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब 28 का डबल करोगे तो 56 होता है, 8 प्लस 56, यहाँ से इसमें आप 8 ऐड कर दो, क्या आ गया 64। दैट मीन्स A29 यानी कि 29th टर्म जो है मेरी वो कितनी आ चुकी है 64 आ गई है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना था कि एपी में जब लास्ट टर्म हमें 106 गिवन है और टोटल टर्म एपी में कितनी है 50 ही है, इसका मतलब क्या निकलता है कि एपी की जो 50th टर्म है वो 106 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। हमें जो जो गिवन है हम वो लिखेंगे कि थर्ड टर्म जो है, थर्ड और 9th, देखो रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसा आगे गिवन है वैसा ही पीछे वाला होगा। दैट मीन्स क्या, जो आगे है उसकी वैल्यू आगे वाली है, जो पीछे है उसकी वैल्यू पीछे वाली है। तो थर्ड जो टर्म है वो 4 है और 9th जो टर्म है वो आपके पास में कितनी है -8 है, ठीक है। तो ये रेस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ A3 लिख सकती हूँ कितना 4 और A9 में लिख सकती हूँ कितना -8। मुझे क्या बताना है कि कौन सी टर्म जो है एपी की 0 होगी। इसका मतलब AN जो है मुझे कितना गिवन है 0 गिवन है। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि टर्म पूछिए है। दैट मीन्स जब भी क्वेश्चन में टर्म वर्ड आ जाएगा इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो सेम टू सेम हम यहाँ से क्या निकालेंगे A3 और A9 से यहाँ से पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सेम प्रोसीजर वही करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 2D लिख सकती हूँ 4 और A9 को क्या लिख सकती हूँ A प्लस 8D, कितना गिवन है -8। सेम माइनस कर दो, माइनस माइनस, अब जब माइनस कर रहे हैं जो वैल्यू माइनस की होगी वो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 8 बड़ा है और 2 छोटा है, तो जब भी छोटा बड़ा होगा और अपोजिट साइन होगा तो माइनस का साइन लगाना है जो वैल्यू बड़ी होती है, तो माइनस का 6D आ जाएगा। यहाँ से क्या दोनों प्लस बन चुके हैं तो 12 हो गया। अब D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में -2 आ चुकी है, D आ गया।
अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप क्या निकालो, ए निकालो। अब मैं फर्स्ट वाले में ही पुट कर देती हूँ, ए प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल टू में कितना गिवन है 4। तो ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू में 4। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है, विच टर्म निकालनी है, दैट मीन्स ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज करेंगे, इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 0 गिवन है। अब ए कितना है मेरा, 8 है, एन मुझे कैलकुलेट करना है एन माइनस 1, और डी मुझे कितना गिवन है, माइनस का 2। अब 8 को आप उधर ले जाओ तो माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, या सिंपली आप क्या करो, माइनस का 2 है एन माइनस 1, तो माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 को नीचे ले आएंगे, एन माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ गया 4। तो एन माइनस 1 की मेरी वैल्यू कितनी चल रही है, इज इक्वल टू में 4। तो n की वैल्यू आपके पास में 1 इधर आके प्लस होगा तो कितना बन जाएगा 5। तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 5। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस एपी की आप नेक्स्ट टर्म निकालते जाओगे और जब आप 5th टर्म पे पहुंचोगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल है कि अगर किसी एपी की 17th टर्म वो क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है 10th टर्म से, कितनी ज्यादा है, बाय 7। हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहले जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि ए 17 है, यानी कि 17th टर्म। अब ये ज्यादा है किससे, मान लिया मैंने ए 10, ठीक है, 10th टर्म किससे ज्यादा है, ये वाली टर्म ए 10 से ज्यादा है। अब दोनों इक्वल कब हो सकती है, या तो आप क्या करो, इसमें से माइनस का 7 कर दो तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो चीज ज्यादा होती है या तो हम उसमें से क्या कर दे, उसको माइनस कर दे, या फिर जो कम है उसमें हम उसको 7 ऐड कर दे, तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप इसमें आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ए 17 ज्यादा है ए 10 से, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अब दोनों को हमें इक्वल करना है। अब दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, जो कम वाला है ये कम है, इसमें अगर मैं इसको 7 ऐड कर देती हूँ तो दोनों बराबर बन जाएंगे। या अगर मैं 7 ऐड नहीं करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी कि जो जो ज्यादा वाला है उसमें से मैं 7 माइनस कर दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसमें 7 प्लस करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं। चलो मैंने क्या कर दिया, 7 इसमें प्लस कर दिया, यानी कि मेरे पास क्या हो गया, ए 17 ए 10 और इसमें मैं 7 ऐड कर देती हूँ तो ये आपस में बराबर बन जाते हैं, ठीक है। अब ए 17 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 16d लिख सकते हो। ए 10 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 9d लिख सकते हो, प्लस 7। अब देखो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी को एक साइड ले आओ, 16d माइनस का 9d इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7। अब 16 में से 9 आप माइनस करोगे तो 7d ही बचेगा आपके पास में, इक्वल टू में 7। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 7/7, दैट मीन्स 1। तो d आपके पास में कितना आ गया, 1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास में कितना आया, 1 आया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी होती है। अगर ये आपकी करेक्ट बन गई है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होने वाला है, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एक एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 50th टर्म। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म, यानी कि एन निकालना है हमें, कौन सी टर्म जो है उसकी 50th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो हमने मान लिया, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एपी गिवन है, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये मुझे गिवन है। डी यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ, 15 माइनस 3 करके आप क्या निकाल लो, 12। तो डी मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है उस पे चलते हैं, कि मुझे नहीं पता, मैं मान लेती हूँ कि nth टर्म जो है वो क्या होगी, उसकी 50th टर्म से 132 ज्यादा होगी। अब देखो nth जो टर्म है वो ज्यादा है,
अब हमें क्या करना है, वही सेम इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाओगे कि अगर nth टर्म को मुझे 50th टर्म के इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगी, A54 में 132 ऐड कर दूंगी, तो दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। बस अब इस इक्वेशन को हमें आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या आएगा, nth टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में A54 को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 53 d प्लस 132। अब यहाँ से या तो आप a की वैल्यू पुट करो, अदरवाइज यहाँ से a से a क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है आपके पास में 12 इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132, ये आ गया आपके पास में। अब यहाँ से क्या करोगे आप, या तो 132 से फैक्टर बना लो, 12 उसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, या फिर आप क्या करो 53 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। 132 को देखो, अगर आप यहाँ से फैक्टर बनाते हो 132 जो है 12 से इसको डिवाइड कर लो, सीधा सीधा 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 1 12 और फिर 12 पे चला जाएगा, यानी कि 12 और 11 इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 12, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 मल्टीप्लाई 11 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे 12 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल टू, यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 53 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 11 बचेगा। अब 12 से 12 मैं क्या कर सकती हूँ, कैंसिल आउट कर सकती हूँ, तो मेरा बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू 53 और 11 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास में 64, तो n 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में, n की वैल्यू 65 आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरी इस AP की 65th टर्म होगी वो 54th टर्म से कितना ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर है। अगर आपको ये फैक्टर बनाना समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या कर लो, 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड करोगे, फिर 12 से डिवाइड करोगे, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो। या आपको कोई छोटा फैक्टर इसमें से लग रहा है कि 12 132 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, तो आप उस तरीके से भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके, ऐड करके और 12 से डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, या इस तरीके से भी, कि आपको पता होना चाहिए कि 132 क्या जो है 12 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होता है। तो हमने देखा 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है तो इसके फैक्टर बना लिया हमने, फैक्टर बनाया और 12 को बोथ साइड कैंसिल आउट कर दिया। फिर मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं सिंपली फिर ऐड करके यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं nth टर्म निकालने से रिलेटेड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ भी समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। हम और आगे भी क्वेश्चन करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट और भी सीखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।